आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। फार्मूला को मैं डिफाइन कर दूं, फार्मूला क्या यूज होगा। तो इसमें एन टर्म के लिए फार्मूला ये यूज होगा an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने पिछले एक्सरसाइज में 5.1 में समझा दिया था कि फार्मूला को कैसे यूज करते हैं, फार्मूला क्या है। तो an का मतलब होता है जनरल टर्म है, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें a है फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और n को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स और an को कहते हैं टर्म्स। और इसमें एक फार्मूला और यूज होगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर अगर क्वेश्चन में a दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है और d कॉन्फिडेंस दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया है और फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, तो ये फार्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म। तो फार्मूला मैंने समझा दिया है पिछले एक्सरसाइज में, आप लोग इस आई बटन पर देख लेना, इसमें हमने समझा दिया है 5.1 को। अब आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं 5.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है fill in the blank in the following table given that a is the first term, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, ये d कॉमन डिफरेंस है और n नंबर ऑफ टर्म्स है और an को बोलते हैं टर्म्स बोलते हैं, जनरल टर्म होता है। तो इससे बताना है आपको, इसमें जो भी ये खाली जगह छूटा हुआ है, ये तीन क्वांटिटी दिया हुआ है। ए मतलब फर्स्ट टर्म ए 7 दिया है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है, एन नंबर ऑफ टर्म्स 8 दिया है। तो आपको एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने का फार्मूला ये होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ए का मतलब 7 दिया है, तो ए फर्स्ट टर्म का मतलब ये 7 दिया है, तो ये 7 हो गया। डी कॉमन डिफरेंस डी दिया है 3, तो हमने 3 रखा और यह नंबर ऑफ टर्म्स 8 दिया है। तो 8 टर्म, आपको 8 टर्म बताना है। तो मतलब क्या है, 8 नंबर ऑफ टर्म्स 8 दिया है, इसका मतलब क्या है, हमको 8 टर्म बताना है। 8 टर्म क्या होगा, मतलब है जैसे हम लिखते हैं 1 फर्स्ट टर्म हुआ, 3 सेकंड टर्म हुआ, 5 थर्ड टर्म हुआ, 7 फोर्थ टर्म हुआ, 9 फिफ्थ टर्म हुआ, 11 सिक्स टर्म हुआ और 13 सेवंथ टर्म हुआ। तो यह फर्स्ट टर्म है ए, यह सेकंड टर्म है A2, यह थर्ड टर्म है A3, यह फोर्थ टर्म है A4, यह फिफ्थ टर्म है A5, यह सिक्स टर्म है A6, यह सेवंथ टर्म है। तो इस तरह से यह A1 A2 A3 फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हमको 7 टर्म फाइंड करना है। तो 7 टर्म फाइंड करने मतलब क्या है, A7 इक्वल टू लिखेंगे। और फार्मूला मैंने बताया था A7 को कैसे लिखते हैं। A7 को लिखते हैं A प्लस सिक्स डी। 1 कम कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं 7 में से, तो हो जाता है A प्लस 6D। तो A का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया है 7, तो हम लिखेंगे 7 प्लस 6 इंटू डी। डी का मतलब यहाँ दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। तो 7 और प्लस मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 6 3 18 और 7 25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस सभी क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से सभी क्वेश्चन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो 1 हमने बता दिया। अब यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है -18, तो एक इस सेकंड को भी समझा दी, सेकंड टर्म क्वेश्चन समझा देते हैं। उसके बाद से सभी क्वेश्चन थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप लोग घर पर सेल्फ कर लेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर कैसे करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को पहले मैं इसको डिवाइड दूं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन पर
इसमें दिया हुआ है ए का मतलब फर्स्ट टर्म -18 दिया है। यह फर्स्ट टर्म दिया है ए इक्वल टू -18 दिया, तो -18 लिख लिया हमने। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए इक्वल टू -18 दिया है, -18 लिखा हमने। और डी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया है, डी पूछ रहा है, ये डी पूछ रहा है, ये डी हमें पूछ रहा है, यही हमें बताना है। डी मतलब डी हमें निकालना है। इसे डी क्वेश्चन मार्क के मतलब ये फिलिंग करना है, मतलब भरना है। और ये नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 10। और ए एन की वैल्यू दिया है 0, एन की वैल्यू दिया है 0। तो एन का मतलब क्या है, एन नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, कुल 10 टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो मतलब हो जाएगा ए10 मतलब 10th टर्म जो है वो 0 दिया है, तो हमने 0 कर दिया। अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है ए10 के लिए, एन के लिए फार्मूला होता है, एन के लिए फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखा। अब हमें निकालना है 10th टर्म, तो 10th टर्म के लिए डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं। A10 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9d। डायरेक्ट फार्मूला होता है, 10 से 1 कम कर देते हैं 9d हो जाता है। तो अब निकालते हैं। A10 दिया क्या, आप यहाँ पर 0 दिया है तो 0 रखा है यहाँ पर, इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म दिया है -18 तो -18 रखा, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू दिया हुआ है, निकालना हमको डी निकालना है, तो डी को डी रखेंगे और सॉल्व करेंगे। -18 इधर आएगा, +18 बन जाएगा, और इधर बच जाएगा 9d। अब डी की वैल्यू निकाल लेंगे, डी की वैल्यू हो जाएगा 9 से इधर डिवाइड कर देंगे तो 18/9, 18/9 इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 2, तो डी की वैल्यू 2 आ गया। इस तरह से सभी वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ तक क्वेश्चन 3 और 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, घर पर करना तो आप लोग। ठीक है, ठीक बेटा, चले आगे, अब आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले इसको मैं डिलीट कर दूंगा, कुछ जगह बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक सही है, उसको हमें चूज करना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, 30th टर्म ऑफ एपी, 30th टर्म ऑफ एपी इज, मतलब 30th टर्म आपको बताना है, 30th टर्म आपको बताना है। 30th टर्म मतलब ये 30, तो हम इसका फार्मूला बनाएंगे ए प्लस 29d, ये कम कर देते हैं, 30 है तो 20 से 1 कम हो जाएगा, 30 है तो 1 कम हो जाएगा, 29d बन जाएगा फार्मूला। अब इसको हम, इसमें फर्स्ट टर्म 10 है, फर्स्ट टर्म ए के मतलब जगह पर 10 रखेंगे, समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस 29d, डी का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ, 7 में से 10 माइनस करेंगे, 7 पी वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस करते हैं, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले, मतलब 7 में से 10 माइनस करेंगे, 7 माइनस 10, तो ये आएगा -3, क्योंकि 10 बड़ा है, माइनस है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, बड़े नंबर का साइन लगाते तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे इंटू -3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 और प्लस अब इंटू का पहले बॉडमास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में आ जाएगा। 9 3 या 27 को 7 2 कैरी, 3 2 या 6 2 8, -87 आया, माइनस बड़ा है, माइनस साइन लगाएंगे, और -87 में से 10 माइनस हो जाएगा, 77 आ जाएगा, तो 77 आंसर होगा। तो इसमें देखो 77 आंसर, इसमें 77 आंसर दिया हुआ, यहाँ पर सी में दिया आंसर 77 का, यानी कि ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो आप एग्जाम में ऐसे कर रहे हो तो अच्छी बात है, करना ही पड़ेगा, बिना कि आपको आंसर आएगा नहीं। तो आप इस तरह से करोगे, रफ में करके दिखा देना और आप इसको टिक कर देना। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 11th टर्म ऑफ एपी। 11th टर्म का मतलब फार्मूला मुझे तो ये बन जाएगा A11 इक्वल टू ए प्लस 10D। फर्स्ट टर्म ए एक ही जगह पर रखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ -3 तो यहाँ -3 रखेंगे, प्लस 10 इंटू डी के यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर -1/2 है। फिर अगला टर्म ये 2 है, ये नहीं है कुछ, -1/2 और 2 है। तो -1/2 में से माइनस करेंगे, -1/2 में से माइनस करेंगे -3, -3 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -1/2, ये प्लस बन जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये -1 है और ये प्लस 2 3 या 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा और अपान 2 है तो अपान 2, 6 बड़ा है प्लस तो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/2 आ जाएगा, तो 5/2 हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो डी के यहाँ पर रखेंगे 5/2 -3, 2 से कट गया 5 बार में, 5 5 या 25 प्लस 25 बड़ा है पॉजिटिव है तो 25 में से 3 गया 22 बचेगा, तो 22 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो 22 आंसर दिया हुआ है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़े तो पहले मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान में रखना है कि ये -3 कामा -1/2 है और फिर 2 है, फिर डेल्टा है। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म मतलब यह है कि 2 है, फिर डैश 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 है, फिर 26 है, इसमें से कुछ टर्म छूट गया, 2 के बाद क्या आएगा, तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये देखो, इसे हम इस सीरीज को देखने से पता चलता है कि यह फर्स्ट टर्म है, यह फर्स्ट टर्म है, ये 2 हो गया और ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट में आ रहा है, यानी लास्ट टर्म में यह है 26। तो हमको an के लिए फार्मूला लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यह nth टर्म के लिए होता है। और यही फार्मूला हमको हम लास्ट टर्म के लिए भी यही फार्मूला होता है। लास्ट टर्म an के जगह पर लास्ट टर्म लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला हम लास्ट टर्म के लिए भी लिखते हैं और nth टर्म के लिए लिखते हैं। तो चूंकि इस क्वेश्चन में ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला को हम नहीं लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें कुल कितने टर्म है, तो कुल टर्म है 1 है, ये 2 है, अब बीच में ये खाली जगह छूटा हुआ है तीसरा टर्म है, तो यानी 1 जो खाली जगह छूटा है 2 है, ये 3 टर्म्स हैं। तो n के यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, n के यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 - 1 2 आ जाएगा 2d, तो इससे हम d निकाल सकते हैं। ये 2 है प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 26 -2 इक्वल टू 2d, तो 2d इक्वल टू आ गया 24, d की वैल्यू आ गया 24/2 यानी कि 12 आ जाएगा, तो d की वैल्यू 12 आ जाएगा। तो यही d टर्म d निकल गया, 12 आया, d आ गया 12, यानी d की वैल्यू 12 आ गया। तो हमको क्या बताना, क्वेश्चन क्या था, ये टर्म बताना था, ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म होगा, वो क्या होगा, यह सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सेकंड टर्म 2 है, इसमें 12 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 हो गया, 2 में 12 ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस 12 है, मतलब है कि 2 में 12 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में 12 ऐड करेंगे तो 26 है, तो हमारा सीरीज तैयार हो गया, सीरीज बन गया। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जो छूटा था हमने निकाल दिया। ठीक है, अब सेकंड को भी देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा।
सेकंड क्वेश्चन में दिया फर्स्ट टर्म नहीं दिया, छूटा हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म ये हमको निकालना पड़ेगा। और सेकंड टर्म दिया, थर्ड टर्म दिया, कुल 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कुल 3 टर्म है, यानी n की वैल्यू 3 होगा। और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 3 में से 13 माइनस है, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करते हैं तो d की वैल्यू आ जाएगा, d की वैल्यू 3 माइनस 13, ये आ जाएगा माइनस 10। 13 बड़ा है, माइनस साइन लगाएंगे। तो अब हमको निकालना है, ये फर्स्ट टर्म हमको निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है तो लिखेंगे n का मतलब कुल 3 टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो थर्ड टर्म दिया हुआ है, ये थर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये थर्ड टर्म दिया हुआ है, A3, तो 3 A3 इक्वल टू 3 लिखा। और A3 के लिए फार्मूला बनेगा a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो A3 की जगह पर 3 रखा, इक्वल टू a की जगह पर हमने रखेंगे, निकालना है हमको, ये निकालना है, a को यही रखेंगे, और प्लस 3 a प्लस 2 इंटू d, d की जगह पर लिखेंगे -10, -10 को ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब 3 इक्वल टू a, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 20 आया। अब a की वैल्यू आ जाएगा -20, इधर आएगा प्लस बन जाएगा, 23 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 23। तो ये हमारा सेकंड टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म आ गया 23, यहाँ पर रखेंगे 23। उसी तरह से ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म है दिया है, ये लास्ट टर्म दिया है, यानी यह यल है, यह ए है, और बीच के 2 टर्म छूटा हुआ है, इसको ही निकालना है। तो इसको भी बता दे रहे कैसे निकालते हैं, उसके बाद से आप लोग कर लेना घर पर। तो इसी तरह से आप लोग सभी क्वेश्चन कर लेंगे घर पर। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इसमें से ये एपी का सीरीज दिया, एपी का सीरीज दिया हुआ है 3 8 13, 3 8 13 80 फिर डैश है। तो कौन सा टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, तो इसमें से कौन सा टर्म ऐसा होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, 18 के बाद कुछ बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते 78 आना चाहिए। तो 78 टर्म कौन सा होगा, ये बढ़ते बढ़ते 78, तो 78 टर्म कौन सा टर्म होगा, 15 टर्म, 16 टर्म, 20th टर्म, 21, 21st टर्म, कौन सा टर्म होगा ये बताना है। मतलब है कि ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, इसको लिखेंगे लास्ट टर्म 78, यह फर्स्ट टर्म है 3, और कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे। डी का मतलब 8 में से 3 गया, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। अब फार्मूला लिखेंगे एन के लिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम एन निकालेंगे, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू 78 लिखा है, 78 लिखेंगे, ए के यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी के यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 78, ये 3 प्लस है, इधर आएगा -3 हो जाएगा, और इधर बच जाएगा, ब्रेक कर देंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, -5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5। अब 78 में से 3 गया, माइनस करेंगे तो 75 बचेगा, और ये -5 भी इधर आएगा तो +5 बन जाएगा, और बचा इधर 5n।
अब फाइव एन की वैल्यू निकालेंगे, इधर बच जाएगा 80 तो एन की वैल्यू आ गया 80/5, मतलब 16 आएगा। 16 बाद में कटेगा तो 16 आएगा, तो एन की वैल्यू हो जाएगा 16। तो 16th टर्म जो होगा वो 78 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, बहुत अच्छा। तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, ये सीरीज दिया हुआ है 7, 13, 19, ये सीरीज दिया हुआ है। और लास्ट टर्म ये दिया है, लास्ट टर्म ये है, यानी कि यल की वैल्यू दिया हुआ है 205, और ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हो गया 7। कॉमन डिफरेंस डी भी निकाल सकते हैं माइनस करके, फर्स्ट 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है आपको। तो एल का फार्मूला लिखेंगे, एल इक्वल टू, एल का फार्मूला वही होता है जो ए एन का फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 205 रखा, इक्वल टू ए की वैल्यू रखेंगे 7 रखा, प्लस एन माइनस 1, एन वैल्यू फाइंड करना इंटू डी, डी की जगह पर रखेंगे 6। अब इसको सिंपल करेंगे, 205 इक्वल टू 7 प्लस, इसको ब्रेक कर देंगे ब्रैकेट को, 6 इंटू एन, 6n माइनस 6। अब ये 7 इधर आएगा, नंबर है, -6 भी नंबर है, नंबर को नंबर साइड में या इधर ही चालू कर लो, 205 इधर बचा, और इधर बचा 6, 7 माइनस 6 मतलब 1 बचा, 1 प्लस 1 बचेगा, 7 में 6 या 1, 1 प्लस 1 बचा, 1 को इधर लाएंगे नंबर के साइड में तो -1 हो जाएगा, और इधर बच जाएगा 6n। अब हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, n की वैल्यू आ गया 205 अपॉन 6। इधर माइनस करेंगे 204 होगा, 205 में 12 माइनस करेंगे 204 होगा, और अपॉन 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू आ जाएगा 6 3 जा 18, 2 बचा 2 4 24, 6 4 जा 24, 6 4 जा 34, तो 34 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह के सब जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग उसी तरह से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको डिलीट कर दें। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ए बी। -1/50 क्या यह जो सीरीज दिया हुआ है उसका कोई टर्म होगा या नहीं होगा। मतलब है कि 11 8 5 2 नंबर कम होता जा रहा है, 11 बाद 8 हो रहा है, 8 बाद 5 हो रहा है, 5 बाद 2 हो रहा है, नंबर कम होता जा रहा है। तो कम होते होते 0 आ गया, 0 के बाद निगेटिव नंबर आता है, तो ऐसे ऐसे आता आता घटता जाएगा। तो क्या -150 भी इस सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा, यही बताना है।
तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है आपको, जैसे फार्मूला लगाना है वही फार्मूला लगाएंगे। आपका आंख मूंद करके फार्मूला लगाइए, जो होना होगा वो आ जाएगा। पहले मैं समझा दे रहा हूँ क्या लगाएंगे। ए एन का फार्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट टर्म, ये जो टर्म का रहा है -150, क्या ये टर्म घटते जा रहे हैं। 11 बाद 8 हो रहा है, 8 बाद 5 हो रहा है, घटते 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 -150 हो रहा है। मतलब ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म में रख रहे हैं यहाँ पर लास्ट टर्म, अभी लग करके देख रहे हैं। फिर फर्स्ट टर्म यहाँ दिया हुआ है 11, तो 11 रखेंगे प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी कैसे निकालेंगे, डी यहाँ पर निकाल लेंगे, पहले आप डी निकालेंगे, क्या आएगा, डी की वैल्यू आ जाएगा 8 में से 11 माइनस करेंगे, 8 माइनस 11, तो ये आ जाएगा -3, क्योंकि 11 बड़ा है, इसका साइन माइनस है, तो -3 आ जाएगा, तो -3 यहाँ रखेंगे। अब देखते हैं माइनस ये जो n आएगा, यही n डिसाइड करेगा कि ये n, ये -150 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यह -150 एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब है कि वो फ्रैक्शन नहीं होता है। तो n की वैल्यू का फ्रैक्शन हमें आ रहा है, तो वह यह -150 उसका टर्म नहीं होगा, आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, तब ये एग्जिस्ट करेगा। तो अभी सॉल्व करते देखते क्या आ रहा है। तो -150 हमने लिखा, 11 ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, -3 का n मल्टीप्लाई करेंगे -3n, -1 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा। अब 11 प्लस है 3 प्लस है, ये दोनों को ऐड कर देंगे 14 हो जाएगा। तो ये -150 और यह 14 बन रहा है, ये इधर आएगा -14 बन जाएगा और इधर बन जाएगा -3n। तो -3n की वैल्यू इधर आ गया, -3n इधर वैल्यू आ जाएगा -164, क्योंकि दोनों माइनस है, दोनों माइनस को माइनस साइन लगाएंगे और ऐड करेंगे, तो n की वैल्यू आ गया -164 अपान -3। माइनस माइनस का डिवीजन प्लस होता है और इसको काट देंगे, 3 से कटेगा 5 बार में, और 3 5 या 15, 1 4 14 हो गया, 3 4 या 12 बचा 2 अपान 3। तो ये जो नंबर आ रहा है यह उटपटांग नंबर आ रहा है। अगर कोई कहे कि कितने टर्म है, तो आप यही कहोगे कि 6 टर्म है, 7 टर्म है, 8 टर्म है, 9 टर्म है, 12 टर्म है। आप ऐसे नहीं कहोगे 12.5 टर्म है या 1.25 टर्म है, 2.25 टर्म है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। यह जो फैक्टर में आ रहा है, यह फैक्टर वैल्यू इंडिकेट करता है कि यह एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये है कि ये -150 इस सीरीज में नहीं आएगा, -150 इस सीरीज में नहीं आएगा। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर बहुत सिंपल सा लिखोगे। आंसर कैसे लिखोगे, सिंपल सा आंसर लिखना है, क्या लिखोगे इस तरह से, -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ सीरीज, या एपी, एपी लिखोगे, एपी लिखना है। -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी, बस आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया बेटा लोग, अच्छी बात है। तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th term is 30। लिखा हुआ है, आपको फाइंड करना है 31st टर्म, 31st टर्म आपको फाइंड करना है। मतलब है कि ये 31 इक्वल टू आपको क्वेश्चन मार्क ये पूछता है, और इसमें लिखा हुआ है 11th टर्म इज 38। 11th टर्म दिया हुआ है, ये 11 दिया हुआ है, 38
एंड द 16th टर्म भी दिया हुआ है एज 16 इक्वल टू 73। तो हम शुरू यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि ये पूछ रहा है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं A11 को लिखेंगे A11 इक्वल टू A प्लस 10D, A प्लस 10D। और इससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे। A11 दिया है 38, लिखेंगे A प्लस 10D इक्वल टू 38 और ये नंबर 1 इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये A16 निकालेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे A16 इक्वल टू A प्लस 15D। 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, तो 15D। अब इसी जगह पर वैल्यू रखेंगे, 16 की वैल्यू दिया हुआ है 73, तो A प्लस 15D, A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ए से एक कट गया, 10D में से 15D माइनस करेंगे तो बचेगा -5D, और 38 में से 73 माइनस करेंगे, 73 माइनस है तो माइनस में आएगा, बड़ा है, बड़ा साइन से 73 में से माइनस करेंगे तो 3 में से 8 नहीं माइनस होगा, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3। तो D की वैल्यू आ गया -35 अपान -5, माइनस माइनस से कट गया, प्लस हो गया, और 5 से हो गया 35, तो D की वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, D की वैल्यू 7 आ गया। अब इस D की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, किसी भी इक्वेशन में रख करके D की वैल्यू रखोगे तो A की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब हम 1 में रखते हैं, फ्रॉम 1, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 में रखते हैं, तो A प्लस 10D मतलब 10 इंटू D, D के यहाँ पर रखेंगे 7 इक्वल टू 38। ये इस इक्वेशन को ले रहे हैं, इस इक्वेशन को ले रहे हैं 38। तो अब हम A की वैल्यू को निकाल सकते हैं, A की वैल्यू आ जाएगा 38, और ये 10 से 70 प्लस में आएगा, इधर लाएंगे तो माइनस आ जाएगा। तो A की वैल्यू आ गया 70, बड़ा है, माइनस साइन लगाएंगे और माइनस कर देंगे, तो 0 में से 8 गया 2, और बचा 6 में से 3 गया 3 बचा, तो A की वैल्यू आ गया -32, D की वैल्यू आ गया 7, A की वैल्यू आ गया -32। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, 31st टर्म निकालना है, हमको निकालना है 31st टर्म। तो 31st टर्म निकालने का मतलब क्या है, हम रखेंगे 31st टर्म, अब फार्मूला लगाएंगे 31st टर्म के लिए, फार्मूला लिखेंगे A31 इक्वल टू A प्लस 30D, A प्लस 30D, ये फार्मूला बनेगा। 1 कम कर देंगे, 31 में से 1 कर देंगे 30, A प्लस 30D। तो A की वैल्यू हम निकाले हैं अभी -32 आया, प्लस 30 इंटू D, D की वैल्यू अभी हमने निकाला है 7, तो हमने 7 लिख दिया, -32 प्लस 3 7 21, 210 आ जाएगा।
माइनस कर दीजिए, 0 में से 2 गया 8 बचा, बचा यहाँ 0, 0 में से 3 माइनस नहीं होगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 1, 170। तो ये आ जाएगा A31 की वैल्यू 178, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटाऊंगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे। सेम सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है और क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरह से करना है। तो एक मैं क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सभी क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। जो सिमिलर क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते हैं वो बता दूंगा, उसी तरह से क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब है कि 17th टर्म बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब है कि ज्यादा हो रहा है, मतलब ये बड़ा नंबर, ये बड़ा है, ये टर्म बड़ा है, 17 टर्म बड़ा है। तो ये 17 लिखेंगे माइनस कितना ज्यादा हो रहा है किस टर्म से, 10th टर्म से, मतलब 10th टर्म से ये ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है, बाई 7। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो A17 को लिखेंगे A प्लस 16D। ठीक है, लिखा फार्मूला। फिर माइनस लिखेंगे, अब इसका फार्मूला लिखेंगे, इसलिए ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसका लिखेंगे A प्लस 9D। 10 है तो मतलब 1 माइनस करेंगे, 9D इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, A प्लस 16D माइनस A, और ये माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, 9D इक्वल टू 7। A से A कैंसिल हो गया, बचा 16D में से 9D माइनस करेंगे तो 7D आएगा। तो 7D इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू आ गया 7 अपॉन 7, 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ एपी, या एपी सीरीज दिया हुआ है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सा टर्म, अब पता नहीं हमको कौन सा टर्म पूछ रहा है, तो मान रहे हैं वो एन टर्म है, एन। यह टर्म जो है विल बी मोर, मोर मतलब ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, इट्स 54th टर्म, 54th टर्म मतलब ये 54 टर्म से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, बाई 132, 132। तो जैसे मैंने क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर 10 का, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 की ही तरह से है। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे मैं बताया उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 भी है। मतलब कौन सा टर्म इसमें दिया था, इसमें दिया था कि 17th टर्म 10th टर्म से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो ये पूछ रहा है, ये हम पूछ रहा है, ये बताना है। तो फार्मूला लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू डी माइनस, अब ये 54 के लिए फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, A प्लस 54 के लिए लिखेंगे 53, एक कम कर देंगे 53D इक्वल टू 132। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी
अब यहाँ पर से हम डी निकालेंगे, डी यहाँ से निकालेंगे, डी हमको निकालना पड़ेगा। तो डी कैसे आएगा? 15 में से डी निकालते हैं पहले, 15 में से 3 माइनस करेंगे, 15 माइनस 3, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस करते हैं, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 12। तो n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पर रखेंगे 12, माइनस ये ब्रेक कर देंगे, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, 53 इंटू डी, डी के यहाँ पर रखेंगे 12, तो यहाँ पर 12 रखेंगे और इक्वल टू 132। अब इसको सॉल्व करना है। तो ए और ए दोनों जगह पहले ही कैंसिल हो गया। अब बचा 12 इंटू एन, 12n माइनस 1 इंटू 12 मतलब माइनस 12 हुआ, और माइनस इसको आप मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है, ये 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 63, 63 आएगा इक्वल टू 132। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 12n ये तो निकालना, ये तो रहेगा ही 12n, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, दोनों माइनस को हम माइनस लिखेंगे, ऐड कर लेंगे तो 36 12 48 आ जाएगा, 648 इक्वल टू 132। ट्वेल्व एन इक्वल टू 132, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा 648, ट्वेल्व एन इक्वल टू, ऐड कर दीजिए 8 और 2 10 को 0 1 कैरी, 1 कैरी ऐड करेंगे 5 और 3 8, 6 1 7, तो n इक्वल टू आ जाएगा 780 अपॉन 12। अब इसको डिवाइड कर दो, कितने बार कट रहा है, 12 6 जा 72, 6 बार कटा, 12 6 जा 72, 6 बचा 6 0 60, 12 5 जा 60, तो 5 65, तो 65 टर्म होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 65। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 होगा, क्वेश्चन नंबर 13 भी होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमको सॉल्व करना है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर शुरू होता है हमारा 100 से ही शुरू होता है, 100 से ही शुरू होता है 101। तो 101 तो कह रहा है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए और वो नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होता है, तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, तो ये हम नंबर नहीं लेंगे। तो 7 से कटने वाला नंबर ऐसा होना चाहिए तो 7 से कटने वाला नंबर ऐसा होना चाहिए जो 3 डिजिट का होना चाहिए। तो पहला नंबर होता है 105, 105 ये 7 से कट जाएगा। अगर आप ले रहे हो 100, 7 से नहीं कटेगा। अगर ले रहे हो 101, 7 से नहीं कटेगा। अगर ले रहे हो 102, 7 से नहीं कटेगा। अगर ले रहे हो 103, 103 7 से नहीं कटेगा। अगर ले रहे हो 104 तो 7 से नहीं कटेगा, और 105 लेंगे तो ये 7 से कट जाएगा। तो पहला नंबर हमारा यहीं से शुरू होगा, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म पता चल गया। तो मैं इसको मिटा दूं, अभी इस समय इसकी जरूरत है, मैं इसको मिटा दूंगा, बस इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया। अब 7 से कटना है तो मतलब सेकंड टर्म क्या होगा, इसमें 7 ऐड कर दो, तो 7 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 112, फिर 7 ऐड कर दो तो आ जाएगा 190, फिर 7 ऐड कर दो तो आ जाएगा 126,
तो ऐसे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ाओगे ऐसा पता नहीं। तो लास्ट टर्म का, लास्ट ये फर्स्ट टर्म तो पता हो गया। अब लास्ट टर्म 3 डिजिट का कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाता है। तो 999 अगर लिख रहे हैं लास्ट टर्म, तो ये 7 से तो नहीं कटता है। तो 7 से नहीं कटता है, तो कौन होगा लास्ट, लास्ट 3 डिजिट का नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 7 से कटेगा। तो पहले आप इसको 7 से डिवाइड कर लो, चेक कर लो। 7 से 999 को आप डिवाइड करो। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 बचा, 2 और 9 मिलकर के 29 हो गया। 7 4 जा 28, 1 बचा, 9 उतर गया 90, 7 2 जा 14, 14 बचा, तो 5 आया रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर आ गया। यानी कि अब हम 999 में से यह 5 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 994, 994। ये है लास्ट डिजिट, ये है लास्ट डिजिट। तो अब हमको पता चल गया कि ये फर्स्ट टर्म है और ये है लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी हमको ऑलरेडी पता है कि 7 है, 7 कॉमन डिफरेंस है, पता है। तो अब हमको 3 डाटा मिल गया, 3 डाटा हमको मिल गया, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी, ये हमको मिल गया। तो इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल कितने टर्म होंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे, कितने नंबर ऐसे होंगे, जैसे 112, 119, 126, फिर ऐसे 7 8 करेंगे तो 123, 33 आएगा। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 डिजिट के होंगे और वो 7 से कट जाएंगे, मतलब 7 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, मतलब यन बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया। यन हमसे पूछ रहा है, यन हमको पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं लिखे, पूछा है, मतलब है इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको यन बताना है, क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस 7 पता है, फर्स्ट टर्म है 105 ये पता है, लास्ट टर्म 994 आ गया। 994 कैसे आया, तो लास्ट डिजिट हम 3999 लेते हैं। अब 999 तो 7 से कटेगा नहीं, लेकिन चेक करेंगे 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 5, तो 5 बच गया, इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 994। अब ये 7 से कट जाएगा, यानी 7 का मल्टीपल है, तो ये लास्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया। तो कुल कितने टर्म ऐसे होंगे, तो हमको ये सब नहीं बताना है, सीरीज नहीं बताना है, हमको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स, बताने कितने टर्म्स होंगे ये बताना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको बताना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स बताने के लिए क्या लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, ए एल इक्वल टू नहीं लिखेंगे, यल इक्वल टू, यल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर डी लिखेंगे। यल की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 994 है, 994 लिखेंगे, इक्वल टू फर्स्ट टर्म 105, 105 लिखेंगे, प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है हमको तो एन को एन ही रखेंगे, और माइनस 1 इंटू डी, डी के यहाँ पर रखेंगे 7, डी के यहाँ पर रखेंगे 7, क्योंकि 7 का मल्टीपल है, मतलब 7 का डिफरेंस होगा। तो 994 ये 105 इक्वल टू प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 एन हो गया माइनस 7। अब ये 105 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 90, तो 105 में से माइनस कर लो, 105 में से 7 माइनस कर लो, 50 में 7 गया 8, 9 बचा 98, तो ये आ जाएगा 994 प्लस में आएगा 98, और इसको लाएंगे इधर तो माइनस 98 हो जाएगा, और इधर बच जाएगा 7n।
इसकी जरूरत नहीं, मिटा दे रहे हैं अभी। अब यहाँ लिखेंगे 7n इक्वल टू माइनस कर दो, 40 में से 8 गया 6, 8 में से 9 में माइनस होगा, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ बच गया 8। तो n की वैल्यू आ गया 896 अपॉन 7, माइनस डिवाइड कर लो, 7 से कटेगा, 7 बन जा 7, 1919 होगा, 7 2 जा 40, 5 बचा 5 6 56 हो गया, 7 8 जा 56, तो 158 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 128 टर्म होंगे, इसी तरह के टर्म होंगे, कुल 128 टर्म होंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 12 वैसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 13 वैसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 16 17 18 और 19 तक क्वेश्चन है, 19 20 तक क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन नंबर और बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 240, मतलब 10 है और 240, सॉरी 250, यह 10 है और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल होंगे, 4 के मल्टीपल होंगे। तो 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि 10 तो मल्टीपल है ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। 10 के बाद 12 आएगा, 12 4 का मल्टीपल है, फिर 16 आएगा, 16 कट जाएगा, मतलब 4 के मल्टीपल है, फिर 20 आएगा, ये भी 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 से कट जाएगा, 24 आएगा। तो ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, इसका जो आएगा 250 लास्ट टर्म है, ये तो आएगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये 4 के मल्टी होगा, 4 से नहीं कटेगा। 248 ये लास्ट टर्म होगा, ये लास्ट टर्म होगा 248, ये लास्ट टर्म होगा, क्योंकि 4 से कट जाएगा, 4 का मल्टीपल है, और ये फर्स्ट टर्म होगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल गया, और कॉमन डिफरेंस डी भी पता चल गया। कॉमन डिफरेंस डी क्या है, 4 का मल्टीपल है, मतलब 16 में से 12 माइनस करेंगे 4 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। तो 3 डाटा आपको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म। इसके आधार पर हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही एन पूछ रहा है कितने टर्म्स होंगे। तो ए इक्वल टू, यानी कि लास्ट टर्म लिखेंगे, लास्ट टर्म एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म दिया है 248 लिखेंगे, इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म दिया, फर्स्ट टर्म दिया 12 लिखेंगे, प्लस एन की वैल्यू निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू रखेंगे 4। 248 इक्वल टू 12 प्लस, यहाँ पर ब्रेक करेंगे, 4 इंटू एन 4n हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो ये 12 में से 4 गया 8 आएगा, तो 248, ये 8 आ रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 8 होगा इधर, इधर आएगा माइनस 8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4n। तो 4n की वैल्यू आ गया 240। तो n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगा 240 अपॉन 4, 6 बार कट जाएगा 60, तो 60 टर्म होंगे, जैसे 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, 20 ऐसे आएगा, 28, तो ऐसे कुल मिलाकर के 60 टर्म होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन आपके लिए घर पर करना है, घर से आप लोग करेंगे, या बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हैं। फाइंड द 20 टर्म बताना है आपको। एपी दिया हुआ है, 8 दिया है, 3 8 13 दिया है, तो डी निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म है, और ये लास्ट टर्म है।
लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे तो 20 टर्म आप निकाल सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो एक ये इस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, सम का जो दिया हुआ ये क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को बता रहे हैं, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म इज 24। मतलब क्या है, फोर्थ टर्म मतलब लिखेंगे A4 और प्लस, सम का मतलब प्लस एट टर्म मतलब A8 और दोनों का सम मिला करके दिया हुआ है यहाँ पर 24। तो यहाँ लिखेंगे 24 और एपी का दिया हुआ एंड सम ऑफ सिक्स टर्म एंड टेंथ टर्म, सिक्स और 10 टर्म को ऐड करेंगे तो 44 हो जाए। तो इसको लिखेंगे A6 प्लस 10 टर्म मतलब A10 और ये दिया हुआ है 44। तो इसके बेसिस पर हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। A4 को लिखेंगे A प्लस 3D, लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। प्लस A8 को लिखेंगे A प्लस 7D, इक्वल टू 24। ठीक है। अब इस सेकंड वाले को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। A6 को लिखेंगे A प्लस 5D, प्लस A10 को लिखेंगे A प्लस 9D, इक्वल टू 44। अब फर्स्ट को हम सिंपल करेंगे, A और A मिलकर के 2A प्लस 3D और 7D मिलकर के 10D इक्वल टू 24। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो हम सिंपल कर लेंगे। ये हो जाएगा A 2 से कट गया, ये भी 2 से कट जाएगा 5 बार में 5D, ये भी 2 से कट जाएगा 12 आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसको यहाँ देखो, यह भी A है, यहाँ भी A है, तो इसको भी लिखेंगे 2A प्लस 5D 9D मिलकर के 14D, तो 14D इक्वल टू यह 44 आया। अब इसको हम 2 से यह भी कटेगा, 2 से यह भी कटेगा, 2 से यह भी कटेगा, तो इसको हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके 2 से काट देंगे तो ये बचेगा प्लस 7D बचेगा, 2 7 जब 14, 7 बार में कटेगा, 7D इक्वल टू ये बचेगा 2 से कटेगा तो बचेगा 22। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, ए से एक कट जाएगा तो ऊपर नीचे रखेंगे A प्लस, पहले ये रखते हैं बड़ा वाला A प्लस 7D, ये प्लस 5D, तो पहले ये वाला रखते हैं, 2 वाला को ऊपर रखते हैं। A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये नंबर 2 है, हमने रखा। और 1 को इसके नीचे रखेंगे A प्लस 5D इक्वल टू 12, नंबर 1 है। और अब लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ए से एक कट गया, 7D में से 5D गया, 2D बचा, 22 में से 12 गया, 10 बचा, तो D की वैल्यू आ गया 5। आप लोग समझ गए होंगे, 2 से कट जाएगा 10, 5 बार भी, तो D की वैल्यू 5 आ गया।
अब डी की वैल्यू 5 को आप इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो तो ए की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे ए में रखो या डी 2 में रखो, किसी में भी रखो। तो ये 1 में रखते हैं, छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस 5 इंटू डी, डी की जगह पर 5 रखेंगे, इक्वल टू 12 है तो यहाँ 12 रखेंगे। तो ए की वैल्यू आ जाएगा 12, और ये 5 5 25 प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 25। तो ए की वैल्यू आ गया प्लस माइनस, माइनस बड़ा माइनस लिखेंगे तो 13 आएगा, 25 में से 12 माइनस करेंगे 13 आएगा। तो ये आ जाएगा 13 माइनस, और डी की वैल्यू आए निकाल चुके हैं ऑलरेडी, पहले ही निकल चुका है यहाँ पर डी की वैल्यू, डी की वैल्यू 5 आ चुका, तो यहाँ 5 माइनस 30। तो इसमें पूछा क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स आप फर्स्ट 3 टर्म बताइए। तो फर्स्ट टर्म बताएंगे, फर्स्ट टर्म पहले ही बताएंगे, फर्स्ट टर्म तो ये -13, तो -13 लिख दिया। सेकंड टर्म बताएंगे तो -13 में 5 ऐड करेंगे, क्योंकि सीरीज होता है ए, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 3 टर्म का है, तो ये हो गया, ए का मतलब ये है 30, ए प्लस डी, -13 में 5 ऐड करेंगे तो -8 आएगा, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। -13 प्लस, ऐसे लिखो -13 प्लस डी, डी का मतलब, डी का मतलब यहाँ पर आया हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 रखो, ये सेकंड टर्म हो गया। फिर ये प्लस 2d मतलब -13 प्लस 2 इंटू डी, डी का मतलब है ये 5 है तो 5 रखो। अब इसको सिंपल कर लो, आपका आ जाएगा। सिंपल करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, -13 ये आ जाएगा -8, और ये आ जाएगा -13 प्लस 10, 5 या 10, तो -3 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट 3 टर्म हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख लो, AC सीरीज हो गया। तो 18 तक हो गया। 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सेव करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।